सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे सामवेगिक बुद्धि एवं सामवेगिक बुद्धि लब्धि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह आपका है थर्ड सेमेस्टर होम साइंस मानव विकास पेपर थर्ड, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास। उसमें आपके इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपके शिक्षा शास्त्र में भी इससे प्रश्न आपके बनते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं सामवेगिक बुद्धि क्या होती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये संवेगों से संबंधित होती है। जो ये सामवेगिक बुद्धि होती है, इसमें संवेगों को सम्मिलित किया जाता है और जो संवेग से संबंधित बुद्धि होती है उसी को हम सामवेगिक बुद्धि कहते हैं। सामान्य सामवेगिक बुद्धि से तात्पर्य यह है कि सामवेगिक सूचनाओं की पारदर्शिता एवं कुशलता के साथ प्रक्रमण करने की योग्यता ही सामवेगिक बुद्धि है। जो सामवेगिक बुद्धि होती है उसका तात्पर्य है सामवेगिक सूचनाओं की पारदर्शिता एवं कुशलता के साथ प्रक्रमण करने की योग्यता को ही हम क्या कहते हैं? सामवेगिक बुद्धि कहते हैं। सामवेगिक बुद्धि में क्या होता है? सामवेगिक सूचनाओं की पारदर्शिता एवं कुशलता के साथ प्रक्रमण करने की योग्यता सामवेगिक बुद्धि कहलाती है। इतना क्लियर हो गया कि हम सामवेगिक बुद्धि किसे कहते हैं? जिसमें सामवेगिक सूचनाओं की पारदर्शिता एवं कुशलता के साथ प्रक्रमण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम सामवेगिक बुद्धि कहते हैं। सामवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय बुद्धि की संप्रत्यय को उसके बौद्धिक परिप्रेक्ष्य से अधिक विस्तार करता है और संवेगों को भी बुद्धि के अंतर्गत सम्मिलित करता है। जितने भी संवेग होते हैं वो आपके बुद्धि के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए सामवेगिक बुद्धि की अवधारणा सामान्य बुद्धि की भारतीय परंपरा की अवधारणा से ही बनी है। तो जितने भी संवेग होते हैं उसको बुद्धि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह की जो अवधारणा है ये जो है भारतीय परंपरा की अवधारणा से ही बनी हुई है। जो सामवेगिक बुद्धि की अवधारणा है ये भारतीय परंपरा की अवधारणा से ही बनी हुई है। आगे देख लेते हैं। सामवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का समुच्चय है। जो सामवेगिक बुद्धि होती है इसमें बहुत सारे कौशल एक साथ मिले हुए होते हैं या फिर कौशलों का समुच्चय होता है। जैसे आपने एवं दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिशुद्ध मूल्यांकन एवं संवेगों का नियमन आदि। जो सामवेगिक बुद्धि होती है ये अनेक कौशलों का समुच्चय होता है। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया है, अपने एवं दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिशुद्ध मूल्यांकन एवं संवेगों का नियमन आदि इसमें शामिल होता है। जिसमें आप शामिल होते हैं और दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनके संवेग की परिशुद्धता मूल्यांकन एवं संवेगों का जो नियमन होता है उसको सम्मिलित किया जाता है सामवेगिक बुद्धि के अंतर्गत। यह बुद्धि का भावात्मक पक्ष हो सकता है। जो सामवेगिक बुद्धि होती है ये बुद्धि का भावात्मक पक्ष होता है। भावात्मक पक्ष होता है। जो सामवेगिक बुद्धि होती है बुद्धि का भावात्मक पक्ष होता है जो कि भाव से संबंधित होता है, क्योंकि अनेक बार जीवन में सफलता पाने के लिए उच्च बुद्धि लब्धि व उच्च निष्पादन ही पर्याप्त नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में अगर आपको सफल होना है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उच्च बुद्धि लब्धि व उत्तम निष्पादन हो, बल्कि उसमें उच्च शैक्षिक योग्यता व प्रतिभा भी होनी चाहिए। बल्कि सफलता प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति उसमें उच्च शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और उसे प्रतिभाशाली भी होना चाहिए, फिर भी वे जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। कोई व्यक्ति है अगर वो बहुत अधिक शैक्षिक या फिर उच्च शैक्षिक योग्यता रखता है और प्रतिभाशाली भी है, फिर भी वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्तियों को परिवार व कार्यस्थलों पर अनेक प्रकार की समस्याएँ आती हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो उच्च शैक्षिक योग्यता वाले होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, उनका उत्तम निष्पादन होता है, फिर भी वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको परिवार व कार्यस्थलों पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो सामवेगिक बुद्धि होती है वो अच्छी नहीं होती है या फिर पर्याप्त नहीं होती है, जिसके कारण वो व्यक्तियों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का मत है कि उनकी समस्याएँ सामवेगिक बुद्धि की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि
उच्च होती है, उनका उत्तम निष्पादन होता है, उनमें उच्च शैक्षिक योग्यता होती है, वो प्रतिभाशाली भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन में सफल नहीं होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के साथ समायोजन भी नहीं स्थापित कर पाते हैं और कार्यस्थल पर जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ भी उनका समायोजन या फिर तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिसके कारण वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। तो जो जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका कारण बताया कि ऐसे व्यक्तियों की जो सांवेगिक बुद्धि होती है, उसमें कमी होती है, जिसके कारण वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। आगे देख लेते हैं, सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा को सैलोवी एवं मेयर ने प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जो सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा है, इसको सैलोवी और मेयर ने प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अपने साथ दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिवीक्षण करने, उनमें विभेदन करने की योग्यता तथा प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि है। तो जो सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा है या फिर सांवेगिक बुद्धि की जो परिभाषा दी है, वो शैलोवी और मेयर ने दी है। उन्होंने बताया कि जो सांवेगिक बुद्धि होती है, अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिवीक्षण करने, उनमें विभेद करने की योग्यता तथा प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि होती है। तो जो व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, अपने और दूसरे के जो भी संवेग होते हैं, उसका परिवीक्षण करता है और उसमें विभेद करता है कि मेरे संवेग में और दूसरे जो व्यक्ति हैं, उनके संवेग में क्या अंतर है, और उसके अनुसार उनके संवेगों से वो सूचना प्राप्त करता है कि वो कब क्रोधित है, कब खुश हैं, किस काम से उनको खुशी मिलती है, किस चीज़ से वो दुखी हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों पर वो चिंतन करता है और उसके अनुसार अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। तो इस तरह की जो योग्यता होती है व्यक्ति के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। सांवेगिक बुद्धि लब्धि का उपयोग किसी व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि की मात्रा बताने में उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बुद्धि लब्धि का उपयोग बुद्धि की मात्रा बताने में किया जाता है। तो इसमें जो सांवेगिक बुद्धि लब्धि होता है, इसका प्रयोग हम जो भी व्यक्ति होता है उसकी सांवेगिक बुद्धि की मात्रा को बताने के लिए उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं जैसे हम लोग किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, उसका प्रयोग करके हम किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को जान लेते हैं या फिर उसकी जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से ही जैसे हम बुद्धि लब्धि के फार्मूला का प्रयोग करके किसी की बुद्धि लब्धि को जान लेते हैं, उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि लब्धि का पता लगाना होता है, तो बुद्धि लब्धि का जिस तरह से हम फार्मूला यूज़ करते हैं, उसी तरह से सांवेगिक बुद्धि का भी फार्मूला यूज़ करके हम उसकी सांवेगिक बुद्धि को जान लेते हैं। अर्थात सांवेगिक बुद्धि के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि इसके उपयोग से विद्यार्थियों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि सांवेगिक बुद्धि एवं सांवेगिक बुद्धि लब्धि क्या होती है और इसका क्या फ़ायदा होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्रतिभाशाली है, उच्च शैक्षिक योग्यता है, उसका कार्य निष्पादन भी अच्छा है और उसकी उच्च बुद्धि लब्धि है, लेकिन वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है क्योंकि उसके जो संवेग होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो सांवेगिक रूप से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो उसके आस-पास के लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं और उसके कार्यस्थल के लोग हैं, उसके जो संगी साथी हैं, उसके साथ उसका तालमेल अच्छे से नहीं हो पाता है और जिसके कारण वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। तो उसका एक कारण ये हो गया। और जिसकी सांवेगिक बुद्धि अच्छी होती है, तो वो दूसरे के संवेग को समझता है, उस अनुसार वो मूल्यांकन करता है कि किस व्यक्ति को किस तरह का व्यवहार अच्छा लगता है, किस व्यवहार से किसी को सुख मिलता है, किस व्यवहार से किसी को दुःख मिलता है। तो वो खुद को निर्देशित करता है और अच्छे ढंग से उसके साथ पेश आता है। तो जिसके अंदर ये योग्यता होती है, उसी को हम सांवेगिक बुद्धि कहते हैं, जो कि संवेगों को समझने में सफल होता है, उसके अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करता है, उस हिसाब से चिंतन करता है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर इस तरह की योग्यता पाई जाती है, तो माना जाता है कि उसकी जो सांवेगिक बुद्धि है, वो काफ़ी अच्छी है या फिर उत्तम है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।